राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी आंवलिक एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का प्रारंभ कब किया जाएगा, व्रत की सरल पूजा विधि बताऊंगी। आंवलिक एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। अगर आप लोगों को आंवले का वृक्ष न मिले तो आप घर पे सरल तरीके से किस प्रकार पूजा करते सकते हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी आप सबको इसी एक वीडियो में मिल जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। फ्रेंड्स, फागुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को आंवलिक एकादशी कहते हैं। इसे रंगभरी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती की शादी के बाद में इस एकादशी में उन्होंने फूलों से होली खेली थी। इसीलिए इस दिन एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। इसी वजह से इसे रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन से ही काशी में होली का आरंभ हो जाता है। वहीं इसी एकादशी को आंवलिक भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि आंवले के पेड़ में देवताओं का निवास होता है और आंवलिक का मतलब होता है आंवला। इस एकादशी पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और माता पार्वती और शिव शंकर की अगर मन से निष्ठा भक्ति से पूजा करते हैं तो उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए मैं आपको बताती हूँ आंवलिक एकादशी व्रत कब रखा जाएगा 2026 में। पंचांग के अनुसार 26 फरवरी को एकादशी तिथि रात 12:34 पर आरंभ हो जाएगी और अगले दिन यानी 27 फरवरी को एकादशी तिथि रात 10:33 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से 27 फरवरी को हम व्रत रखेंगे। अब मैं आपको व्रत की सरल पूजा विधि बताती हूँ। आप आंवले के वृक्ष के पास जाके पूजा नहीं कर पाते तो आप घर पे किस तरीके से सरल तरीके से पूजा विधि कर सकते हैं। तो मैं आपको सरल पूजा विधि बताती हूँ। एकादशी व्रत की पूजा विधि आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं और अलग से पूजा चौकी भी लगाकर व्रत की पूजा विधि कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चौकी लगा ली। चौकी के ऊपर हम पीला रंग का वस्त्र बिछा लेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु को हमारे पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की बात आपके पास जो भी फोटो प्रतिमा हो उसे तिलों का आसन देके या फूलों का आसन देके विराजमान करेंगे। उसके साथ ही हम भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, शिव परिवार की प्रतिमा को भी विराजमान करेंगे, क्योंकि आप सबको मैंने बताया था आंवलिक एकादशी के दिन भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की अगर हम पूजा भक्ति करते हैं तो हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो यहीं हम फूल और तिलों का आसन देके भगवान शिव शंकर की प्रतिमा को भी विराजमान कर लेंगे। अगर आपके पास प्रतिमा विग्रह हो तो आप विग्रह को भी विराजमान कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की फोटो को भी विराजमान कर लिया और इसमें गणेश जी भगवान भी हमारे प्रथम पूज्य हाजर हैं। उसके बाद में हम लड्डू गोपाल जी भगवान को भी विराजमान करेंगे। अगर आप लड्डू गोपाल जी भगवान की सेवा पूजा करते हो तो आज के दिन पंचामृत स्नान करा के उन्हें भी विराजमान कर लेंगे। उसके बाद में हम देसी घी का या तिल्ली के तेल का दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में हम 1 लोटा शुद्ध जल लेके उसमें गंगा जल मिला के सभी को भाव रूप में स्नान कराएंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी भगवान को तो हम पहले स्नान कर। इस प्रकार हमारी चौकी का भी शुद्धिकरण हो जाएगा। उसके बाद में हमें सभी की पूजन करना है और हम सभी को वस्त्र रूप में कलावा अर्पित करेंगे। आप जनेऊ भी अर्पित कर सकते हो। तो सर्वप्रथम गणेश जी भगवान, भगवान महादेव, माता पार्वती को वस्त्र रूप कलावा मोली अर्पित करेंगे। उसके बाद में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को वस्त्र रूप कलावा मोली समर्पित करेंगे और माता लक्ष्मी के नौ रूप से होते हैं उन सभी की भी आज के दिन पूजा करेंगे, क्योंकि आज हमारे शुक्रवार का दिन रहेगा। तो आज के दिन आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का साथ में पूजा करते हो तो वह भी सर्वोत्तम रहेगा। उसके बाद में हमने लड्डू गोपाल जी भगवान को तो पहले ही तैयार कर दिया था, तो उनको भी वस्त्र रूप में कलावा अर्पित कर देंगे। उसके बाद में हम सभी को चंदन से तिलक करेंगे, क्योंकि आप सबको बताया भगवान विष्णु महादेव के हमारे हल्दी नहीं चढ़ती है। तो सर्वप्रथम सभी को चंदन से तिलक करेंगे। उसके बाद में रोली से तिलक करेंगे। गणेश जी भगवान, भगवान महादेव, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता सभी को हम चंदन और रोली से तिलक कर देंगे। और उसके बाद में हम हमारे दीपक को भी तिलक कर देंगे। सभी को तिलक करने के बाद में अब हमें तिल समर्पित करने, क्योंकि आप सबको पता है एकादशी व्रत पे हमारे चावलों का यूज़ नहीं होता, तो हम सभी को तिल पर अर्पित करें। तो भगवान गणेश जी, भगवान महादेव, माता पार्वती, लक्ष्मी माता, विष्णु भगवान, लड्डू गोपाल सभी को तिल अर्पित करने के बाद मैंने थोड़े से तिल दीपक में भी डाल दिए। कहा जाता है कि जितने तिल तड़कते हैं उतने हम सब लोगों के कष्ट मिटते हैं। उसके बाद में मैंने लड्डू गोपाल जी भगवान को उनके बांसुरी और मुकुट भी अर्पित कर दिया। उसके बाद में हम सभी को फूल पुष्प अर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूल पुष्प नहीं हो तो आप बिना फूल पुष्प के भी पूजा कर सकते हैं। सर्वप्रथम गणेश जी भगवान को लाल पुष्प अर्पित करूंगी, क्योंकि आप सबको पता भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद पुष्प अर्पित करूंगी और भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प अर्पित करूंगी और माता लक्ष्मी को भी लाल रंग के पुष्प अर्पित करूंगी। इस प्रकार अगर आपको बेलपत्र मिल जाता है तो आप भगवान महादेव को बेलपत्र, धतूरा
भांग ये सभी भी अर्पित कर सकते हो, क्योंकि आप सबको पता है भगवान विष्णु महादेव को बेलपत्र अत्यधिक प्रिय हैं। उसके बाद में लड्डू गोपाल सभी को मैंने पुष्प अर्पित कर दिया। उसके बाद में हम सभी को भोग अर्पित करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अंगूर ग्रेप्स का भोग लगाया है, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो गया है। तो अंगूर का भोग हम गणेश जी भगवान, भगवान विष्णु, माता पार्वती सभी को अर्पित कर देंगे। उसके बाद में आंवलिक एकादशी के दिन आज हमें आंवलिक का भोग अवश्य अर्पित करना है, क्योंकि यह एक आंवलिक एकादशी है। तो आंवलिक एकादशी में आंवलिक के वृक्ष की पूजा करना, उसका भोग भगवान विष्णु को समर्पित करना, क्योंकि भगवान विष्णु को आंवले का वृक्ष में ही निवास होता है और आंवले के फल उन्हें बहुत ही प्रिय होते हैं। तो मैं यहाँ पे आंवले का भोग लगा दूंगी। उसके बाद में भोग के रूप में हम जल समर्पित कर देंगे। समर्पित करने के बाद में हम भगवान को दक्षिणा समर्पित करेंगे, क्योंकि पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए हमें दक्षिणा समर्पित करनी है। उसके बाद में दक्षिणा समर्पित करने के बाद में भगवान को गुलाल समर्पित करेंगे, क्योंकि आप सबको बताया था कि आंवलिक एकादशी के दिन प्रथम बार भगवान महादेव माता पार्वती ने फूलों की होली खेली थी। तो यहाँ पर सर्वप्रथम भगवान विष्णु को, माता पार्वती को सभी को गुलाल समर्पित कर देंगे, क्योंकि इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे गणेश जी भगवान, लड्डू गोपाल, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी सभी को गुलाल समर्पित कर दिया है। गुलाल समर्पित करने के बाद में हम भगवान के साथ फूलों की होली खेलेंगे, जो बहुत ही शुभ, उत्तम और फलदायी होती है, क्योंकि आंवलिक एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। तो यहाँ पर सर्वप्रथम मैंने गणेश जी भगवान, लड्डू गोपाल, भगवान विष्णु को सभी के साथ फूलों की होली खेली है। फूलों की होली खेलने के बाद में हम एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो यह कहानी सुनना भी सर्व उत्तम होता है। इस कहानी के सुनने के बाद ही हमें पुण्य फलक की प्राप्ति होगी। एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनने के लिए हम एक लोटे में शुद्ध गंगा जल मिलाकर जल लेंगे और थोड़े से फूल और तिल के दाने एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनाऊंगी। तो यहाँ पर अगर मैं आपको लोगों को आंवलिक एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनाती तो वीडियो अत्यधिक लंबा हो जाती। कहानी का वीडियो मैं अलग से डाल दूंगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। आप वहाँ से कथा कहानी सुन लेना। कथा कहानी सुनने के बाद में जो फूल और तिल के दाने हमने अपने हाथ में लिए थे, भगवान विष्णु, भगवान महादेव को समर्पित कर देंगे। और ये लोटा जो जल का लिया था, इससे हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। अब हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक गणेश जी भगवान, भगवान विष्णु की और माता पार्वती और शिव शंकर सभी की आरती करनी है। तो आरती करने के लिए हम आप एक यह दीपक जो आपने प्रज्वलित किया है, इससे भी आरती कर सकते हैं, या अलग से आप करबूत प्रज्वलित करके भी आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम पहले गणेश जी भगवान की आरती करेंगे। उसके बाद में भगवान विष्णु, भगवान महादेव, माता लक्ष्मी सभी की आरती प्रेम पूर्वक करते हैं। आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा याचना कर लेंगे। अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद में हमें थोड़ा सा जल लेके हम चौकी पे से 2 बार घुमा के नीचे छोड़ देंगे। इस प्रकार हम आचमन कर लेंगे। जो हमने पूजा की चौकी लगाई है, यह यथावती रही। शाम को हम दीपक प्रज्वलित करके धूप दीप दिखाकर भगवान को भोग लगाएंगे। और अब मैं आप सबको बताती हूँ आंवलिक एकादशी व्रत का प्रारंभ कब किया जाएगा। तो आंवलिक एकादशी का व्रत का प्रारंभ 28 फरवरी 2026 को शनिवार को सुबह 6:47 से लेकर सुबह 9:06 बजे के बीच में किया जाएगा। प्रारण के लिए सुबह का समय सर्व उत्तम माना गया है। इस बीच आप व्रत का प्रारण कर सकते हैं। आप सबको मेरी आंवलिक एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या हर हर महादेव लिख के जरूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए ऐसा भी यूजफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं किसी और में, तब तक राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।